Hello guys, welcome to our channel Yogesh View Learning. Today we are going to learn classification of computer. यह वीडियो न केवल कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए बल्कि किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा. So guys, subscribe our channel for such type of useful videos. Now go to our today's topic, classification of computer. The computer system can be classified on the following basis. कंप्यूटर सिस्टम में हमारा 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज. तो बेसिस ऑफ टाइप, साइज और पर्पज, इन 3 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कंप्यूटर सिस्टम को. तो देखते हैं. पहला फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप. देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप में क्या होगा, 3 टाइप से डिवाइड हुआ है. एनालॉग, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर. उसी तरीके से बाय साइज 4 टाइप हो गए और बाय पर्पज 2 टाइप्स हो गए. तो पहला है हमारा बाय टाइप. इसमें फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर. तो एनालॉग कंप्यूटर को समझते हैं हम. फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है. इसमें जैसे कि गाड़ी की स्पीड नापनी हो, या फिर पेट्रोल पंप में कितना पेट्रोल हमें गाड़ी में डालना है, या फिर आपने देखा होगा जो बीपी नापने की पुरानी मशीनें हैं, वो सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के आधार पर चलती हैं. तो इनका जो आउटपुट होगा हमें एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाई देगा इस तरीके से. तो इस ग्राफ को समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है. तो ये एनालॉग कंप्यूटर होता है. दूसरा है सेकंड डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें 0 और 1 की फॉर्म में हमें रिजल्ट शो होगा. डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम जो होता है हमारा, उस पर आधारित होते हैं. एनालॉग में हमारा ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट मिलता था, जबकि डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट शो होगा, जिसे हम आसानी से उस रिजल्ट को समझ सकते हैं. तो ये सेकंड टाइप डिजिटल कंप्यूटर का हो गया. थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड में क्या है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन मिला के बनेगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर. यानी कि जो हमारा इनपुट है वो एनालॉग के फॉर्म में चलेगा, लेकिन आउटपुट हमें डिजिटल फॉर्म में शो होगा. तो उस तरीके के कंप्यूटर्स को हाइब्रिड कंप्यूटर बोला गया. दूसरा है बाय साइज. बाय साइज में हमारे 4 दिए गए हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. तो इन चारों को हम समझते हैं 1 बाय 1. फर्स्ट है देखिए माइक्रो कंप्यूटर. तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन ए स्मॉल स्केल डिजाइंड फॉर यूज बाय 1 पर्सन एट ए टाइम. ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सीपीयू. तो इसको हम समझते हैं, ये कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम आसानी से या तो अपने स्कूल या फिर कॉलेज के बैग में, ब्रीफ केस में, या घर की टेबल के ऊपर रख सकते हैं. यहाँ तक कि इन्हें अपने हाथ में पकड़कर भी कहीं भी ले जा सकते हैं. इन कंप्यूटर के द्वारा हम अपने ज़रूरत के सभी काम कर सकते हैं. माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना छोटा होता है कि ये आज के समय में फ़ोन या फिर घड़ी के आकार में भी विकसित किए जा रहे हैं, और कार्य करने की क्षमता में इनकी अद्भुत वृद्धि हुई है. इसके साथ ही इनकी कीमत पहले से बहुत कम हो गई है, जिस कारण आम इंसान भी इन माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज बहुत ज़्यादा करने लगा है. तो इसका उदाहरण हम देख पाते हैं. एग्जाम्पल में क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल है हमारा टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, या फिर पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक हो गया, नोटबुक आता है, टैबलेट हो गया. इस तरीके के ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, ये सभी किसके हैं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं. सेकंड क्या था हमारा, मिनी कंप्यूटर. तो दूसरा मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर क्या है, ए मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो रेफर्ड एज मिनी इज ए क्लास ऑफ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस. इट हैज़ ऑल द फीचर्स एंड द फंक्शन ऑफ ए लार्ज कंप्यूटर बट इट इज स्मॉलर इन द साइज. ये क्या है, साइज में स्मॉल है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से इसका साइज क्या है, बड़ा है. द मिनी कंप्यूटर आर मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर. इसमें क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का यूज किया जाता है. इनकी कार्य करने की जो क्षमता है और स्टोरेज क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है.
ये एक मल्टी यूजर सिस्टम है, मतलब कि इसमें एक साथ एक से अधिक लोग या फिर मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होंगे हमारे, उनके एग्जाम्पल जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इसमें भी यही एग्जाम्पल हैं। और इनका जो यूज किया जाता है मोस्टली कहाँ यूज किया जाएगा, किसी भी बिजनेस में, बैंकों में, फैक्ट्रियों में, बीमा कंपनियों आदि में रिकॉर्ड रखने के लिए इसका यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए वेरी लार्ज इन साइज एंड इज एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर simultaneously. Mainframe are high performance computer with a large amount of memory and data processor that process billion of simple calculation and transaction in a real time. ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है। इसका जो आकार और कार्य करने की जो क्षमता है वो मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर दोनों से क्या होती है? अधिक होती है। इन कंप्यूटरों में हजारों माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनकी डेटा प्रोसेस करने की गति बहुत तेज हो जाती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। नेटवर्किंग में इसका प्रयोग सर्वर बनाने के लिए कर सकते हैं हम। नेटवर्किंग में इसका प्रयोग सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां, जो हमारी बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, वो बैंक, बीमा कंपनी या फिर सरकारी विभाग के द्वारा सेंट्रल डेटाबेस रखने के लिए, अनुसंधान में, या रक्षा विभाग द्वारा भी इसका यूज किया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, IBM जेड सीरीज कंप्यूटर हो गया, IBM 370, IBM S390, इस तरीके के इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? ए सुपर कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विद ए हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू ए जनरल पर्पज कंप्यूटर। जो हमारे जनरल कंप्यूटर थे उनसे ज़्यादा पावरफुल हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर एक सेकंड में बिलियंस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, जिससे इसमें हजारों प्रोसेसर लगे होंगे जो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यह कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली है। सामान्य कार्यों में इसका प्रयोग जो नहीं किया जाता। इसका प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। उसके लिए हमारे पास मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर है सामान्य कार्यों के लिए। सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो वैज्ञानिकों द्वारा या फिर इंजीनियरों के द्वारा सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हमें मौसम की भविष्यवाणी करना हो या फिर परमाणु ऊर्जा की रिसर्च करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो सुपर कंप्यूटर का यूज करेंगे। इसकी जो स्पीड होती है वो इसकी जो स्पीड होती है वो हम नापते हैं किसमें? FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। FLOPS इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। जो हम मिनी और माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम की जो स्पीड है उसको नापते हैं MIPS। MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड है हम FLOPS में नापते हैं। सुपर कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक कि इसको एक कमरे के आकार का भी बोल सकते हैं। भारत में इसकी जो कीमत है वो बहुत करोड़ों रुपए में है। इसके एग्जाम्पल है परम 10,000, जैगुआर, इस तरीके से। तो ये थे हमारे 22 साइज। तीसरा था हमारा जनरल कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। थर्ड था पर्पज के आधार पर हमारा कंप्यूटर था। उसमें हमारे दो एग्जाम्पल हैं, जनरल एंड स्पेशल। तो जनरल कंप्यूटर जो हम किसी भी जनरल कार्य करने के लिए कंप्यूटर यूज करेंगे उसको जनरल कंप्यूटर बोला जाएगा। दूसरा स्पेशल कंप्यूटर, कोई स्पेशल वर्क हमें करना है किसी तरीके का तो उसके लिए हम अलग से उस कंप्यूटर को डिजाइन कराते हैं, तो वो हो गया हमारा स्पेशल कंप्यूटर। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।